जो तुम चाहते हो वही मिलेगा। कृष्ण बोले राजन, हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय, इसलिए आपसे युद्ध करना चाहते हैं। ये भीम है, ये अर्जुन है, मैं कृष्ण, तुम्हारा पुराना शत्रु। जरासंध बोला, तुम तो मेरे सामने से मैदान छोड़कर भाग गए थे, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ता। कृष्ण बोले, मैंने तुझे 17 बार हराया, उसकी कोई चर्चा नहीं। किसी कारणवश मैं 18वीं बार रण छोड़ करके चला गया, उसका वर्णन सब जगह करता फिरता। चलो कोई बात नहीं, अर्जुन से द्वंद युद्ध करो। जरासंध बोला, यह मुझसे छोटा है, मुझसे कमजोर भी है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। यही भगवान चाहते भी थे। नगर से बाहर निकलकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए भीम और जरासंध भिड़ गए। भीम और जरासंध बल और उत्साह में दोनों समान थे। कई दिन तक युद्ध हुआ, कोई भी हार नहीं मानता। एक रात्रि को भीम बोले, कन्हैया ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है, मेरी नस नस ढीली हो गई, इसके पराक्रम का कुछ पता नहीं। सुखदेव जी कहते, परीक्षक, भगवान श्री कृष्ण को जरासंध की मृत्यु के रहस्य का पता है। भगवान ने वह युक्ति भीम को बता दी। सवेरे युद्ध प्रारंभ हुआ। भीमसेन ने जरासंध को पृथ्वी पर पटक दिया और उसे ऐसे चीर दिया जैसे लकड़ी। जरासंध की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सहदेव को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। बंदी राजाओं को मुक्त करा दिया। मुक्त हुए राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। वैसे बड़ा सुंदर अवसर है, हम भी यहाँ भगवान कृष्ण की एक स्तुति करने को बड़ा अच्छा है। पता नहीं ऐसा अवसर कब मिले कब ना मिले। अपने चरणों का दास बना ले कली कमली के
अब जो राजा मुक्त हुए थे उन्होंने श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को उपदेश दिया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। प्रिय दिनों राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हो। प्रश्न उठा सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए। सहदेव बोले कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। शिशुपाल ने विरोध किया, कृष्ण को गिनकर 100 गाली दी। जब 101 हो गई सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काटा। शिशुपाल का उद्धार हो गया। भगवान ने कहा यज्ञ में सब एक एक काम बांट लो। दान करने का काम दुर्योधन और कर्ण को सौंप दिया। देखिए भोजन भंडार का काम भीम को सौंप दिया। भोजन परोसने का काम द्रौपदी को सौंप दिया। भगवान ने सब आने वाले अतिथियों के चरण धोने का काम किया। शांतिपूर्वक यज्ञ संपन्न हो। परंतु महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य और कीर्ति को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। एक दिन वह मैदानों के बनाए गए सभा मंडप में पहुंचे। उसने एक स्थान पर स्थल को जल समझकर कपड़े समेट लिए। दूसरे स्थान पर जल को स्थल समझकर उसमें गिर पड़े। ये दृश्य देखकर वहां पर बैठे भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर ने सबको हंसने से रोका परंतु सबको भगवान कृष्ण का अनुमोदन था। दुर्योधन बड़ा लज्जित हुआ और क्रोध से उसका रोम रोम जल उठा। वह यहां से मुंह लटकाकर चुपचाप हस्तिनापुर चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर को इस घटना से बड़ा दुख हुआ। शिशुपाल का एक मित्र था सालो, वो शिशुपाल की बारात में भी था। उसने द्वारका पर चढ़ाई कर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारका गए। युद्ध में सालों को मार दिया। सालों के बाद दंतवक्र अपने मित्रों का बदला लेने के लिए आया। दंतवक्र बहुत शक्तिशाली था। तो बोला कृष्ण मैं तुझे मारना तो नहीं चाहता था क्योंकि तू मेरे मामा का लड़का है, परंतु तुमने मेरे मित्रों को मारा इसलिए मैं तुझे मारकर अपने मित्रों के ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा। भगवान ने दंतवक्र को भी मारा। दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने आया। भगवान ने उसको भी मौत के घाट उतारा। सुखदेव जी कहते राजन पांडवों पर बड़ी बड़ी विपत्ति आई,
12 वर्ष का वनवास काटा, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। जब ये सब पूरा हो गया, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु समझौता नहीं हुआ। अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी, अपने आप निवृत्ते अर्जुन की ओर हो। प्रियजनों, परमपिता परमात्मा ने हमको जीवन दिया, परंतु हमने जीने की कला नहीं सीखी। जीने की कला सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जो है वो जीने की कला सिखाता है। जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला बड़े ध्यान से सुनना। हम सभी जो है अपने जीवन में राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों में कर्म, भक्ति और ज्ञान की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई। कथा सुनाने वाले नाना प्रकार से इन ग्रंथों में लिखी बातों को हमें समझाते हैं। साधु संत महात्माओं के भी हम प्रवचन सुनते हैं। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से नैतिक मूल्यों और उच्च आदर्शों के पालन करने की बातें हमें बतलाते हैं। श्रोता इन कथाओं को, महात्माओं के उपदेशों को सुनते हैं और बहुत अच्छा कह करके आनंद भी उठाते हैं, परंतु उनको अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न नहीं करते। तो ये जीवन जीने की कला नहीं है। यदि इन कथाओं को सुनकर के, उपदेशों को सुनकर के नैतिक मूल्यों व उच्च आदर्शों को जीवन में उतारा जाए तो ये है जीवन जीने की कला। जब आप एकाग्र मन से भगवान की शरण होकर के कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में संतोष का उदय होगा। जब आपको संतोष हो जाएगा तो शांति का अनुभव होने लगेगा। संतोष का अनुभव होने पर ही आपके लिए शांति का द्वार खुलेगा। केवल क्षणिक पुण्य के लिए व मनोरंजन के लिए कथा सुनना व्यर्थ है, और आजकल यही हो रहा है। मनोरंजन इतना चाहिए, अगर कथा में मनोरंजन ना होना तो 5 भी नहीं आवेंगे। तो चलिए हम भी आपका झांकियों के द्वारा मनोरंजन करा दें। जब आपको मनोरंजन ही चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फिर मैं आपको एक बार समझा दूं, कोई भी खड़ा होकर के रुपया लेकर के बात फेर नहीं करेगा। अपने स्थान पर शांति से बैठे रहिए। Para
Thank you.